आप देख रहे हैं 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर। और मैं हूं प्रकाश। बड़ी खबरों में सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। पांचवें चरण के लोकसभा चुनाव हुए संपन्न। एडमिरल रॉबिन धवन बने नए नौसेना प्रमुख और राहुल गांधी ने की कोरबा में रैली। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के पांचवें और सबसे बड़े चरण के तहत 12 राज्यों की 121 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। इस चरण में कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल समेत कुल 12 राज्यों में आज भारी मतदान हुआ। कर्नाटक की सभी 28 सीटों के लिए आज ही वोट डाले गए। कई मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें देखी गई। राज्य के जिन प्रमुख उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला पेटियों में बंद हो गया है, उनमें पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा और भाजपा के दिग्गज और पूर्व मुख्यमंत्री येडियुरप्पा और अनंत कुमार, कांग्रेस के नंदन निलेकणी, आम आदमी पार्टी के बालाकृष्णन प्रमुख हैं। कर्नाटक के शिमोगा में येडियुरप्पा ने भी अपना वोट डाला। राज्य के चिकबल्लापुर में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नंदन निलेकणी ने भी वोट डाला। महाराष्ट्र में भी भारी मतदान की खबर है। सुबह से ही मतदाताओं के कम संख्या में घरों से निकले थे, लेकिन बाद में कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लाइनें देखी गई। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने शोलापुर में वोट डाला। केंद्रीय मंत्री शरद पवार की पुत्री सुप्रिया सुले बारामती से उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शरद पवार के इस बार चुनाव में ना खड़ा होने के बाद यहां से उनकी बेटी सुप्रिया सुले को NCP ने प्रत्याशी बनाया है। बारामती के कई इलाकों में मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने नांदेड़ में अपना वोट डाला। प्रसिद्ध समाजसेवी अन्ना हजारे ने रालेगढ़ में अपना वोट डाला। देश में 121 सीटों पर आज मतदान हुआ है। उसमें महाराष्ट्र में 48 में से 19 सीटों के लिए मतदान हुआ। कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला EVM में बंद हुआ। वहीं कई प्रमुख हस्तियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं चुनाव संपन्न होने के बाद चुनाव आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और विस्तृत जानकारी दी गई। We had 150 candidates today, and the polling stations in all in today's phase were 18,975. The districts involved in these 11 parliamentary constituencies were also 11. There was an incident of poll boycotts in 2 districts, one Shahjahanpur and the other is Pilibhit. Shahjahanpur had 2 polling stations where the poll boycott took place for the development reason, and in Pilibhit there were cases of 4 poll boycotts on the issue of road. Then otherwise the polls passed off peacefully. There was no incident of any violence of any kind. There was one incident in district Rampur, which is also the parliamentary constituency of Rampur, where in booth number 51 and 52, which is a modern public school, where 50-60 people, they suddenly entered the booth and they cast approximately 40 votes. The FIR is being filed and detailed report is awaited. Except for these 2, for which the scrutiny will take place tomorrow, and obviously there will be a repoll in these 2 polling stations after the report is received from the concerned RO and the observer. भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के इरोड में चुनावी सभा को संबोधित किया। यहाँ शिवाकाशी में क्रैकर्स की छोटे उद्योग था। आज वो पूरी तरह बंद होने के कगार पे खड़ा है। Who is responsible? The central government policies are responsible. कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज छत्तीसगढ़ के कोरबा में चुनावी रैली को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ कोरबा गरीब नहीं, आपके पास धन है, माइन है, जंगल है, पानी है, सब कुछ है आपके पास, जनता है, सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं। छत्तीसगढ़ गरीब नहीं है, मगर छत्तीसगढ़ की जनता गरीब। यहाँ
गरीबों को फायदा नहीं मिलता, दलितों को, आदिवासियों को, कमजोर लोगों को फायदा नहीं मिलता, विकास की बड़ी बड़ी बातें होती है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल को अधिकार है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू होने के 1 साल के भीतर विधानसभा चुनाव करवाने का फैसला वो ले सकते हैं। उच्चतम न्यायालय में RM लोढ़ा के नेतृत्व में एक बेंच ने ये फैसला दिया। उन्होंने कहा कि ये कोई अनिवार्य नहीं है कि राष्ट्रपति शासन लागू होने के 1 वर्ष के बाद ही दिल्ली में चुनाव कराए जाएं। आम आदमी पार्टी द्वारा उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश को चुनौती दी गई थी और राष्ट्रपति शासन खत्म कर नया चुनाव कराए जाने की मांग की गई थी। एडमिरल रॉबिन धवन ने 22वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया है। एडमिरल DK जोशी के इस्तीफे के बाद से ही धवन नौसेना प्रमुख की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। एडमिरल धवन असिस्टेंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, नेवी स्टाफ के उप प्रमुख भी रह चुके हैं। उन्होंने INS खुकरी, INS रंजीत और INS दिल्ली का भी नेतृत्व किया है। एडमिरल धवन 1 जनवरी 1975 को नौसेना में नेविगेशन और डायरेक्शन विशेषज्ञ के तौर पर शामिल हुए थे। वो लंदन में भारतीय उच्चायोग में भारतीय नौसेना के सलाहकार के तौर पर भी काम कर चुके हैं। एडमिरल धवन प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी यानी NDA में भी कमांडेंट के रूप में काम कर चुके हैं। उन्हें आज पारंपरिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। The aim is, as I said, to ensure that we train our personnel onto high professional standards so that we can run and man and operate our ships, submarines and aircraft to take the challenges that we have in the maritime domain. What the Navy has ensured is that we have effective safety audits in place and strict procedures by which we will follow the standard operating procedures to ensure that the accidents don't happen. सुप्रीम कोर्ट ने आज एक फैसले में कहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग निजी टेलीकॉम कंपनियों की बही खातों की जांच कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जिन टेलीकॉम कंपनियों का सरकार के साथ निजी सार्वजनिक भागीदारी के तहत राजस्व भागीदारी का समझौता है, ऐसी कंपनियों के खातों की जांच की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की अपील खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि लाइसेंस समझौते की शर्तों के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों ने सरकार के लिए अकाउंट की जिम्मेदारी ली थी और राजस्व रसीद भी जारी की थी, जिसे भारत सरकार का अकाउंट भी कहा जा सकता है। इसलिए निजी कंपनियों का CAG ऑडिट किया जा सकता है। 24 प्राइम न्यूज में अब वक्त हुआ है तेज खबरों का। लोकसभा चुनाव की घटनाओं को छोड़कर मतदान रहा शांतिपूर्ण। 12 राज्यों की 121 लोकसभा सीटों के लिए लोगों ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। 5वें चरण में कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल समेत कुल 12 राज्यों में सबसे अधिक लोकसभा सीटों के लिए हुआ मतदान। कर्नाटक की सभी 28 सीटों के लिए आज ही वोट डाले गए। 5वें चरण में देश की प्रमुख हस्तियों की किस्मत हुई EVM में कैद। दिग्गजों ने अपने अपने क्षेत्रों में मताधिकार का किया प्रयोग। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज छत्तीसगढ़ के कोरबा में चुनावी सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि खनिज संसाधनों से संपन्न राज्य छत्तीसगढ़ में गरीबों की बड़ी संख्या चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि UPA सरकार ने पिछड़े इलाकों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के ईरोड में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। मोदी ने शिवकाशी के पटाखा उद्योग की दिक्कतों को उठाया और केंद्र की UPA सरकार की आर्थिक नीतियों पर निशाना साधा। एडमिरल रॉबिन धवन ने 22वें नौसेना प्रमुख पद का कार्यभार संभाला। एडमिरल DK जोशी के इस्तीफा देने के बाद धवन ही नौसेना प्रमुख की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। एडमिरल धवन असिस्टेंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, नेवी स्टाफ के उप प्रमुख भी रह चुके हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दिल्ली विधानसभा पर फैसला लेने के लिए उपराज्यपाल अधिकृत। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा को निलंबित रखने के उपराज्यपाल के फैसले को दी थी चुनौती। विदेश
व्यापार संस्थान ने गुरुवार को 48वां दीक्षांत समारोह मनाया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। समारोह में 753 छात्रों को उपाधियां दी गयी। 2 छात्रों को PhD से भी सम्मानित किया गया। शेयर बाजार में देखा गया जबरदस्त उछाल। सेंसेक्स 352 अंक मजबूत होकर 22,629 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 104 अंक की तेजी के साथ 6,779 अंक पर पहुंचा। IPL 7 में आज दिल्ली डेयरडेविल्स का सामना बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स के साथ होगा। दिल्ली के कप्तान केविन पीटरसन उंगली में चोट के चलते इस मुकाबले में नहीं खेलेंगे। उनकी गैर मौजूदगी में दिनेश कार्तिक टीम की कमान संभालेंगे। भारत के अरविंद भट्ट ने न्यूजीलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई। वहीं सौरभ वर्मा को तीसरे दौर में हार का सामना करना पड़ा। भट्ट ने क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के चुन सियांगतान को 56 मिनट तक चले संघर्षपूर्ण मुकाबले में 22-20, 9-21, 21-18 से हराया। भारत के शीर्ष टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और उनके जोड़ीदार पाकिस्तान के एहसाम उल हक कुरैशी ने मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष युगल के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। उन्होंने गैर वरीय जोड़ी पोलैंड के लुकास रोसोल और स्वीडन के रॉबर्ट लिंडस्टेड को हराया। अंत में पेश है मुख्य समाचार एक बार फिर। पांचवें चरण के लोकसभा चुनाव हुए संपन्न। एडमिरल रॉबिन धवन बने नए नौसेना प्रमुख और राहुल गांधी ने की कोरबा में रैली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए 24 प्राइम न्यूज, क्योंकि हम रखते हैं हर खबर पर खास नजर।